टडंग 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 टडंग। हाय माय मंचकिन्स, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका मेहता। आपको पता है कि कोई आपसे सामान ले सकता है, कोई आपका पेंसिल बॉक्स ले सकता है, कोई आपके पेंसिल ले सकता है, मगर जो नॉलेज आपके ब्रेन में आ चुकी है, जो चीज़ें आप सीख चुके हैं, वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। सो नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ ट्रेजर, नॉलेज इज़ मनी। नॉलेज आपसे कोई ले नहीं सकता, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सो चलिए आपके ब्रेन को और भरते हैं नॉलेज के साथ, ताकि आप इस नॉलेज को यूटिलाइज करके अपनी ज़िंदगी में अपने गोल जो आपने डिटर्मिन किए हैं अपनी लाइफ के लिए, उनको अचीव कर सकें। शुरू करते हैं आज का दिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। माय डियर चिल्ड्रन, आपको पता होगा कि रोड्स पे जब हम जाते हैं तो कई एरियाज में, स्पेशली कैंटोनमेंट एरिया में लिखा होता है नो हॉर्न जोन, या जो हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, वहां पे लिखा होता है डोंट ब्लो द हॉर्न्स। हॉर्न्स मत बजाइए, लोग डिस्टर्ब होंगे, पेशेंट डिस्टर्ब होंगे, बच्चे डिस्टर्ब होंगे, या अगर कोई ओल्ड एज होम हो तो। आपको पता है हॉर्न कई बार बड़े सिंपल से होते हैं, कई बार बहुत श्रिल होते हैं, और बच्चों को आदत होती है श्रिल लगाने की, और जबकि ट्रैफिक जो पुलिस है उनको मना करती रहती है। अब इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री है, दे आर डिसाइडिंग कि जो हॉर्न्स हैं वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर हों। कहीं सितार, कहीं गिटार, कहीं ढोल, कहीं नगाड़े, और ऐसे सॉफ्ट सी चीज़ों के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएं कि ताकि कोई सुने और उसको बुरा भी नहीं लगे। यू नेवर नो कि कल को हॉर्न आ जाए, जब आप बजाएं तो आवाज आए मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मगर ये बड़ा म्यूजिकल एक डिसीजन होगा कि हम हॉर्न बजा रहे हैं तो उसमें से सितार या गिटार की आवाज आ रही है। सुनने वाले को भी मजा और बजाने वाले को भी मजा, है ना? My one of the favorite cartoon is Spider-Man. Spider-Man ऐसे करता है तो स्पाइडर का वेब निकालता है, यहाँ से वेब निकालता है। ओ माई गॉड! वैसे आपको पता है जो स्पाइडर होती है उसकी 6 लेग्स होती हैं, और उनकी लेग बड़ी फर्म होती है, और उनकी लेग्स इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो भागी फिरती है मकड़ी की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना? उनकी जो स्पाइडर की जो लेग्स होती हैं वो उनके हाइड्रोलिक सिस्टम का एक हिस्सा होती हैं। वो कैसे, मकड़ी छोटी सी होती है मगर लेग्स के सहारे वो बड़ा ऐसे ऊपर उठ के बैठती है। उसका जो ब्लड है उसकी सर्कुलेशन और प्रेशर से उनकी लेग्स में जान आती है, एक बिल्कुल हाइड्रोलिक सिस्टम की तरह। और अगर मकड़ी को कुछ हो जाता है, वो मर जाती है, तो ऐसे उसकी जो उसकी लेग्स हैं वो बिल्कुल लटक जाती हैं, कर्ल हो जाते हैं, और जो उनमें फर्मनेस होती है वो होती है उनके हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से। वाह गॉड, आपने कितनी अमेजिंग चीजें बनाई हैं। माय डियर चिल्ड्रन, आप मेरे पीछे ये पेड़ देख रहे हैं, बहुत पुराना है। जब हमारा ये स्कूल बना था तब शायद इसका ये छुटकू सा था, और आज देखिए कितना बड़ा हो गया है। आपको पता है हाई पर्शियन एक ऐसा ट्री है जो कि अमेरिका के रेडवुड नेशनल पार्क में लगा हुआ है, एंड उसकी ऊंचाई कितनी है? इतनी है कि वो कुतुब मीनार को भी सरपास करता है। कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, उसकी ऊंचाई है 115.8 मीटर। इतना लंबा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। अब आपको कोई पूछे तो आप बता सकते हैं अमेजिंग चीज़ें। कुतुब मीनार मैन मेड है, मगर ये जो हाई पर्शियन ट्री है ये गॉड मेड है। माय डियर चिल्ड्रन, जब दुश्मन देश एक दूसरे पे हमला करते थे पुराने टाइम पे, कैसे ना कील फेंक देते थे, कितनी सारी गोले दाग देते थे तोप से। अब तो है बायोटिक, इतनी हाईटेक वॉर्स होती हैं। मगर आपको पता है पफ बॉल नाम की एक मशरूम है जो कि थोड़ी देर बाद अपने आप एक्सप्लोड हो जाती है, बम था, एकदम से फट जाती है। मुझे तो इसका पता चल गया, मगर आने वाले टाइम में हो सकता है लोग एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे फेंकने की बजाय पफ बॉल मशरूम फेंकें। था वैसे ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। थोड़े दिन पहले मैंने देखा कि जो ये ऐसे ट्री होते हैं ना, जंगली ट्रीज, उनके ऊपर ना छोटे छोटे पॉड लगे होते हैं, फलियां। तो जब धूप लगती है तो वो ठा करके गिरती हैं, ठा। और अगर पास में खड़े हो 3-4 आपके ऊपर ऐसे ही गिर जाती हैं।
ये कुदरत भी कमाल की है ना। तो आपको दूर से ठा ठा की आवाजें आती हैं, पास आके देखते हो तो वो पॉड खुलते हैं और उसमें से वो सीड्स निकलते हैं और ऐसे उनकी डिस्पर्शन होती है और वो सीड्स जहाँ गिरते हैं नए पौधे उग जाते हैं, है ना। माय डियर चिल्ड्रन, रिसेंटली मैं घूमने गई थी भद्रवाहा, जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर मैंने सुना कि पत्नी टॉप के पास एक डायमंड वैली है, नीलम वैली। वहाँ पे नीलम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऐसे ही यूएसए में एक डायमंड स्टोर पार्क है। वहाँ पे आप मतलब हर हफ्ते बहुत सारे लोग जाते हैं। आपको वहाँ पे $10 देने हैं। यू हैव टू डिपॉजिट $10 दे के आप वहाँ पर मिट्टी खोद कर उसमें से जितने डायमंड्स आपको मिले आप ले सकते हो। और कहा जा रहा है कि पिछले कुछ टाइम से 32,000 डायमंड्स वहाँ से मिले हैं। तो लोग अपनी लक आजमाने के लिए वहाँ पे आते हैं वीकेंड्स पे, $10 देते हैं, मिट्टी छानते हैं और अगर लकीली कोई डायमंड निकल आया तो वो उनका। डियर चिल्ड्रन, आपको चोट लगती है तो आप कहते हो ओए मम्मा, ओ पापा, आप मॉम डैड को याद करते हो। ये जो ट्रीज हैं, कई बार आपने देखा होगा, इनके पत्तों को हम छांटते हैं या काटते हैं तो इनके छोटे छोटे से वो ड्रॉपलेट्स से निकलते हैं। ऐसा लगता है कि वो रो रहे हैं कि हमें मत काटो, चैन से हमको जीने दो, जीने दो, जीने दो। और अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब हम ट्रीज को काटते हैं तो वो भी रोते हैं। दे आर वीपिंग एक्चुअली। टोमेटो के एक छोटे से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया गया तो उस पे मशीन्स उसके साथ अटैच की गई। जब उसमें से टोमेटो प्लक किए गए या ट्रीज के जो प्लांट के जो लीव्स हैं उनको प्लक किया गया तो अल्ट्रासोनिक वहाँ पे वीपिंग की आवाज़ें रिकॉर्ड की गई उस टोमेटो की, कि वो एक्चुअली रो रहा था कि डोंट प्लक द लीव्स, डोंट प्लक माय फ्रूट्स। तो मतलब उनमें भी फीलिंग होती है। तो हर्ट नहीं कीजिए, ज़रूरत है तो छांग दीजिए, मगर अगर ज़रूरत नहीं है तो डोंट टच देम। या उनको भी गॉड ने बनाया है, उनके बिना हमारी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। सो लेट्स ग्रो मोर ट्रीज टू मेक दिस अर्थ हेल्दी एंड वेल्दी। माय डियर चिल्ड्रन, एक नया कंसेप्ट है क्रैब मेंटालिटी। एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक बकेट में थोड़े से क्रैब डाले गए, केकड़े। तो वो क्या करते हैं कि एक केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है तो बाकी सारे केकड़े उसको पीछे पकड़कर खींच लेते हैं। ऐसे ही हम इंसान होते हैं, कोई एक आगे बढ़ रहा है, हम टांग पकड़कर उसकी खींचना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रैब मेंटालिटी, जो हमें बिल्कुल भी अपनानी नहीं है। हमें दूसरों को भी लेट गो करना है। तुम भी तरक्की करो, हम भी तरक्की करें और सारे मिलकर तरक्की करें, सारे खुश खुश रहें, है ना। और ये फेस्टिवल के दिन अब शुरू हो चुके हुए हैं। खूब खुश रहिए, जिंदगी में नई नई चीज़ें सीखिए, अपने कल्चर के बारे में जानिए कि आपकी दादी, आपकी नानी कैसे पूजा करती हैं, कैसे गुरुद्वारे मंदिर जाती हैं, कैसे लोगों की हेल्प करती हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है ये चलते रहना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलूंगी लेकर ढेर सारी जानकारी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हस्ता ला विस्ता। दिवाली पे तो आ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना, बाबूजी को प्रणाम बोलिएगा जी। क्या हुआ? What happened? वही कहते हैं सालों से एक जगह रह रहे हैं, कहीं और सेटल नहीं हो पाएंगे। तो कोई बात हुई है? अब आदत हो जाती है ना एक जगह पे रह के। मे बी ऑफिस टाइम किसी लव यू, हैव फन। रमेश, इन बॉक्सेस को रख देना स्टोर में, ठीक है? बाय बाय, गेटिंग लेट। रमेश, सामान निकालो। अरे गुड़िया, खुश रहो, खुश रहो। जीते रहो, जीते रहो। भाभी जी क्यों? अच्छा घर बनाया रे तूने। स्टार्टअप अच्छा चल गया तेरा। चलिए आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। हाँ। आइए ना। भाऊजी आप भी बैठिए ना।
बाबूजी आराम से खाइए ना। ईशा पुलाव दो बाबूजी को। मुझको भी दो। थैंक यू। अच्छा है। तुमने नोटिस किया है मम्मी और पापा कुछ अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं यार, उनको आदत नहीं है ना। तो हम कुछ कर सकते हैं? हाँ मतलब हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में? अच्छा बाबूजी एक बात बताइए, आप लोग अवधेश चाचा के कब जा रहे हैं? अवधेश क्या हुआ, आपको नींद नहीं आई क्या? नहीं नहीं आई ना। थके हुए लग रहे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बताइए ना प्लीज। अरे नहीं ऐसी कोई अरे बात बेटा नहीं। गद्दा नरम है ना, इसलिए उन्हें नींद नहीं आई। अरे अब देखना झूले पे बैठ के हिंदी अखबार पढ़ने की आदत है इन्हें। अरे क्या तुम भी। अब मैं तो पूछने आया था कि अब अवधेश चाचा के कब जा रहे हैं? अभी कुछ ही देर में निकलेंगे। और लौटेंगे कब? सोच रहे थे कि थोड़े दिन वहां रह के दिवाली तक लौट आए। हाँ। नहीं ठीक है, बढ़िया, सुबह अच्छा है। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ईशा आप लोग को ऑफिस आते वक्त ड्रॉप कर दीजिए, अच्छा है ना? हाँ बाबूजी। अच्छा ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए। ठीक है। अब ये इसके अंदर। नाइस। अब क्लैपिंग करेंगे। ये अरे गुड़िया हैप्पी दिवाली। अरे मेरा बच्चा। ये आप बनाइए, कौन से फूल लगाए इसमें? आइए अंदर चलते हैं। हाँ चलो। बाबूजी कमरा कैसा लगा आपको बाबूजी? बिल्कुल अपने घर जैसा। तो अब यहीं रह जाइए ना हमारे साथ।